रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चर्चा करते हैं। जन्म एक प्रोजेक्ट है। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 19 के पेज नंबर 14 पर लिखा हुआ है। जन्म एक प्रोजेक्ट। इंसान का जन्म होना ठीक इसी प्रकार है जैसे हेड ऑफिस द्वारा अपने एक कर्मचारी को एक प्रोजेक्ट पर भेज देना। अब यह तो कुछ समय के लिए ही होता है, किसी विशेष काम के लिए ही होता है। वह है तो हेड ऑफिस का ही कर्मचारी एवं ना कि प्रोजेक्ट का। उसे वफादार होना होता है हेड ऑफिस का, ना कि किसी और का। अब अगर कर्मचारी हेड ऑफिस को भूल जाए एवं सिर्फ प्रोजेक्ट से ही मतलब रखे तथा भूल जाए कि उसकी जवाबदेही हेड ऑफिस के प्रति है, तो अवश्य ही परेशानी होगी। हमने अपने जन्म को सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर डेपुटेशन मानना है। ईमानदारी से प्रोजेक्ट पर काम करो, जो तुम्हें काम दिया है काम करो, प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में सहयोग करो। यह दुनिया एक प्रोजेक्ट ही है एवं भगवान एक हेड ऑफिस। अर्थात ध्यान में तो हमारे सिर्फ हेड ऑफिस, भगवान हेड ऑफिस, भगवान के नियम, उनके स्वभाव एवं उनका अनुसरण होना चाहिए, अन्यथा गलत है। अन्यथा तुमको परेशानी होगी। अगर तुम हेड ऑफिस के अच्छे कर्मचारी बनोगे तभी हेड ऑफिस की कृपा के पात्र होगे। आप जब प्रोजेक्ट पर आए हो तो मत भूल जाओ कि एक दिन तुम्हें हेड ऑफिस फिर वापस जाना है। प्रोजेक्ट पर अपने को सिर्फ उतना बसाओ जितना कि समय गुजारने के लिए आवश्यक है, ज़्यादा नहीं। इतना नहीं कि जब तुम प्रोजेक्ट ऑफिस से वापस अर्थात दुनिया से वापस बुलाए जाओ तो तुम्हें दुख होवे। यहाँ के लोगों से, यहाँ के पैसे से, यहाँ की चीज़ों से बस इतनी ही आसक्ति बनाओ कि जिनके छूटने पर तुम्हें दुख ना होवे। वापस जाने की खुशी तो हो, ना कि वापस जाने का दुख। कितना सुंदर भाव कि ये जो जन्म है एक प्रोजेक्ट पे हेड ऑफिस के द्वारा किया गया मात्र डेपुटेशन है। किसी विशेष उद्देश्य से, किसी विशेष लीला के कारण, किसी प्रोजेक्ट की विशेष आवश्यकता के कारण। अगर हम इस बात को ध्यान रखें कि हमें हेड ऑफिस से इस प्रोजेक्ट पे कुछ समय के लिए भेजा गया है और हमें मात्र इस प्रोजेक्ट के काम करने हैं, ना कि हमें इस प्रोजेक्ट में ही मन लगा लेना है। हमें ये भूल जाना है, हमें ये भूल नहीं जाना है। हमें भूल जाना है कि हम मात्र इस प्रोजेक्ट पर ही निवास कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है मात्र टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। तो हमें इस प्रोजेक्ट से अर्थात इस दुनिया की चीज़ों से इतनी आसक्ति नहीं बना लेनी है कि जब हम वापस जाएं तो हमें दुख होवे। ठीक है, जब तक प्रोजेक्ट पे रहें, प्रोजेक्ट को एंजॉय करें, प्रोजेक्ट पे कार्य करें, प्रोजेक्ट पे काम करें, प्रोजेक्ट का आनंद उठाएं,
मगर प्रोजेक्ट में इतने आसक्त ना हो जाएं कि जब इस प्रोजेक्ट से, इस दुनिया से वापस जाएं तो हमें दुख होवे। क्योंकि असल तो यही है कि हम हेड ऑफिस के हैं, भगवान के हैं। एक दिन भगवान के पास जाना ही है। भगवान ने हमें कुछ ही समय के लिए भेजा हुआ है। बस उस समय को सुंदर तरीके से करना है, निभाना है और फिर वापस अपने घर अर्थात हेड ऑफिस अर्थात भगवान के पास जाना है। तो यह एक बड़ा सुंदर भाव है कि हम अपने जन्म को एक प्रोजेक्ट की तरीके से लेवें और अपने हेड ऑफिस, अपने भगवान की तरफ ही आसक्त रहें। उसी को अपना मुखिया माने, उसी के नियमों के हिसाब से चलें, उसी की इच्छाओं के हिसाब से चलें, उसी के उद्देश्यों के हिसाब से चलें। इससे जो है आपका जीवन आनंदित होगा, आनंद को प्राप्त करेगा, सफलता को प्राप्त करेगा, निर्विकारता को प्राप्त करेगा और समता को प्राप्त करेगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कितना सुंदर वर्णन। राम और राम राज, इसकी सुंदर सुंदर राहें, इसकी सुंदर सुंदर भावनाएं, सुंदर सुंदर विचार। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करें और हमारे चैनल रामराज्य आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबावें, जिससे ये जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो मार्ग हैं, जो राहें हैं, वो जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इसमें निवास करें। जय श्री राम।